Bismillahirrahmanirrahim. My dear student of class KG1, Assalamu alaikum. How are you? I hope you all happy and safe. Today we will start from Urdu book मेरी उर्दू की किताब। आज हम आपकी क्लास की उर्दू की किताब की ऑनलाइन क्लास का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम आपको आज का सबक पढ़ाएंगे। सफ़ा नंबर हमारा है 1, जिसमें कॉन्सेप्ट है अलिफ का। उसके बाद सफ़ा नंबर 2, जिसमें कॉन्सेप्ट है बे का, और सफ़ा नंबर 3, जिससे कॉन्सेप्ट होगा लाम का। अब आप आ जाइए बोर्ड की तरफ, और बोर्ड में देखें लिखा हुआ है अलिफ। अलिफ खाली होता है, अलिफ के नीचे आपको पता है कि कोई भी नुक्ता नहीं आता, अलिफ बिल्कुल खाली होता है। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, जो कि आपको इधर नजर आ रहा होगा, मैंने नुक्ता डाला है। लाम खाली होता है और इसमें कोई नुक्ता नहीं आता है। आज हम इन 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें शामिल है अलिफ, बे, लाम। अब इधर देखिए, मैंने कुछ तस्वीर बनाई है। तस्वीर से क्या होगा कि आपको हुरूफ की पहचान करने में आसानी हो जाएगी। अलिफ, मेरे साथ पढ़िए, अलिफ। अलिफ से मैंने 2 पिक्चर बनाई है, जो कि आपकी बुक में भी है। नंबर 1, अलिफ से आता है अनार। जब आप अनार बोलेंगे तो आपके ज़हन में पहला हुरूफ जो आएगा वो आएगा अलिफ। क्या आएगा? अलिफ। अलिफ से अनार। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर अंगूर की बनी। आप सब लोगों को अंगूर पसंद है, शौक से खाते बच्चे। जैसे आप अंगूर को देखेंगे तो आपका पहला हुरूफ जो जहन में आएगा वो होगा अलिफ। क्या होगा? अलिफ। अब हम अलिफ से 2 चीजें पढ़ते हैं। आप लोग भी मेरे साथ लाउडली पढ़िए। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। दोबारा पढ़ते हैं, अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट बे की तरफ। बे जो होते हैं, इसके नीचे एक नुक्ता होता है, और ये जो बे, अलिफ के बाद जो बे आता है, उसके बाद आपने अपनी किताब में पढ़ा होगा पे, ते। ये सारे लफ्ज जो होते हैं ना बेटा, जो बे की तरह से लिखे जाते हैं, ये सारे हुरूफ कश्ती वाले हुरूफ कहलाते हैं। कौन से हुरूफ कहलाते हैं? कश्ती वाले हुरूफ। क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो कश्ती की तरह होती है। देखें, आपने कभी कश्ती देखी है? यूं होती है ना कश्ती, इस तरह से। तो बे हम ऐसे लिखते हैं जैसे कश्ती बन रही हो। तो ये बे से लिखे हुए जितने भी हुरूफ होते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये सारे हुरूफ बे, पे, ते, टे से, ये सारे हुरूफ कश्ती वाले हुरूफ कहलाते हैं। तो कश्ती वाला हुरूफ जो बे है, इसके नीचे एक नुक्ता होता है। कितना नुक्ता होता है? एक नुक्ता। इधर भी देखिए, मैंने 2 तस्वीरें बनाई हैं जो कि बे से आती है। नंबर 1 तस्वीर जो बनी हुई है वो है बिल्ली। आप सब लोगों को बिल्ली पसंद होगी, तो बे से क्या आती है? बिल्ली। दूसरी तस्वीर बनी हुई है यहाँ पर बाल्टी। जब आप बाल्टी बोलेंगे तो आपके ज़हन में जो पहला हुरूफ आएगा वो आएगा बे। कौन सा हुरूफ आएगा? बे। तो बे से 2 चीजें मैंने यहाँ पे बनाई हैं, आप मेरे साथ पढ़िए। बे से बिल्ली, बे से बाल्टी। दोबारा पढ़ते हैं, बे से बिल्ली, बे से बाल्टी। अब हमारा जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो कि सफ़ा नंबर 3 पर है आपकी उर्दू की किताब में, वो है लाम। क्या है? मेरे साथ पढ़िए, लाम। लाम। लाम से वैसे तो बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 तस्वीर बनाई है जो कि लाम से आती हैं। जब आप लट्टू बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए लट्टू, लट्टू। जब जैसे ही लट्टू बोलेंगे, आपके ज़हन में जो हुरूफ आएगा वो हुरूफ आएगा लाम। कौन सा हुरूफ आएगा? लाम। अब आप लकड़ी बोलिए, लकड़ी। मेरे साथ बोलिए,
लकड़ी। लकड़ी का जो पहला हुरूफ होता है वो भी क्या होता है? लाम। जैसे ही आपने लकड़ी बोला, आपके ज़हन में कौन सा हुरूफ आया? लाम। कौन सा हुरूफ आया? लाम। मेरे साथ पढ़िए। लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी, लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी। दोबारा पढ़ते हैं। लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी। चलिए, आज हमने मेरी उर्दू की किताब के 3 हुरूफ को पढ़ना सीखा, जिसमें हमारे 3 हुरूफ हैं। मैं दोहरा देती हूँ। अलिफ, बे, लाम। दोबारा पढ़िए। अलिफ, बे, लाम। अब अलिफ से क्या आता है वो भी एक दफा हम पढ़ लेते हैं। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। मेरे साथ पढ़िए। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर। दूसरा हुरूफ है हमारे पास बे। कौन सा हुरूफ है? बे। बे से जो आता है आपको मेरे साथ पढ़िए। बे से बिल्ली, बे से बाल्टी, बे से बिल्ली, बे से बाल्टी। तीसरा हुरूफ हमारे पास है लाम। कौन सा हुरूफ है? लाम। लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी। मेरे साथ पढ़िए। लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी। अब हम एक दफा और पढ़ लेते हैं। अलिफ, बे, लाम। अलिफ से अनार, अलिफ से अंगूर, बे से बिल्ली, बे से बाल्टी, लाम से लट्टू, लाम से लकड़ी। अभी हमने जो सीखे हैं वो 3 हुरूफ सीखे हैं, जिसमें अलिफ, बे और लाम। अब मैं आगे जो आपको नेक्स्ट इसकी बताऊंगी उसकी ट्रेसिंग करना बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से अलिफ लिख सकते हैं, किस तरह से बे लिखेंगे और किस तरह से लाम लिखते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रेसिंग को वाले काम को स्टार्ट करते हैं। जी, क्लास KG1। अब हम अपनी इन हुरूफ की ट्रेसिंग पर आते हैं, जिसमें हमारे हुरूफ थे अलिफ, बे, लाम। कौन से हुरूफ थे जो कि हमने पढ़ना सीखे थे? अलिफ, बे, लाम। अब हम इनको लिखना सीखेंगे। पहले ये होगा कि ट्रेसिंग के जरिए आपकी मदद की जाएगी। डॉट डले होते हैं। डॉट पे क्या होता है कि आपको वैसी पेंसिल रखकर हाथ फेरना होता है। देखिए, अलिफ है। अलिफ के सबसे पहले वाले नुक्ते पर ट्रेसिंग में नुक्ते डले होते हैं, डॉट डले होते हैं। उसमें आप अपनी पेंसिल रखकर ऊपर से पेंसिल रखेंगे और सीधा लेकर आएंगे। ये देखें कितना अच्छा अलिफ बन गया। अलिफ लिखना सीखा कि किस तरह हमने डॉट पे पेंसिल रखी और हमने पूरा अलिफ बना लिया। अब हमारी बारी आती है बे की। किसकी बारी आती है? बे। मेरे साथ पढ़िए। बे। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? 1 नुक्ता। चलिए अब हम बे को लिखना शुरू करते हैं। डॉट से सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। ऊपर से पेंसिल रखेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आएंगे। ये देखें, समझ लीजिए मेरी पेंसिल है। मेरी पेंसिल किस तरह आगे बढ़ रही है, आप भी वैसी पेंसिल आगे बढ़ाएंगे और डॉट पर मुकम्मल करेंगे। हमने ये अपना बे मुकम्मल कर लिया है। अब हमारा अगला हुरूफ है जो कि है लाम। कौन सा हुरूफ है? लाम। लाम पर कोई नुक्ता नहीं होता है, लाम खाली होता है। उसको ऊपर से शुरू करते हैं। जिस तरह अलिफ लिखा जाता है तो अलिफ के अंदाज से हम उसको ऊपर से शुरू करेंगे और नीचे लाकर घुमा देंगे। अब देखिए लाम पे ट्रेसिंग किस तरह शुरू होती है। ऊपर से शुरू करना है, जिस तरह अलिफ। सिंपल तरीका है कि आप पहले अलिफ बना लीजिए। ये आपने अलिफ बनाया, ऊपर से शुरू किया, नीचे लाए, देखिए नीचे आ रहे। अब ये पूरा इधर से घूम जाएगा। जिस तरह नून का पेट होता है, आपने नून देखा होगा कि नून का जिस तरह पेट होता है उसका पेट आखिर में बनाना है, तो ये पूरा लाम तैयार हो जाएगा। अगला आज हमने जो सीखे हैं हुरूफ, वो हमने अलिफ लिखना सीखा, बे लिखना सीखा और लाम। आपकी उर्दू की वर्कबुक में देखें, आप ट्रेसिंग करेंगे। ये अलिफ, अलिफ नजर आ रहा है,
الف سے انار، اس کی ٹریسنگ کیجیے گا، بے، بے سے بندر، نیچے ٹریسنگ بنی ہوئی ہے، بس آپ کو پینسل لینی ہے اور اس میں ہاتھ پھیرنا ہے. اگلا پیج نمبر 6 جو کہ بنا ہوا ہے لام. کیا بنا ہوا ہے؟ لام. لام کی بھی ٹریسنگ پوری مکمل ہوئی ہوئی ہے، بس اس میں پینسل لے کے آپ کو ہاتھ پھیرنا ہے. جب آپ بار بار کریں گے، اس پہ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے یہ حروف الف، بے اور لام لکھنا آ جائے گا. پیارے بچوں، اپنے یہ سلیبس جو کہ آپ کا سلیبس ہے، اورل سلیبس، یہ اسکول سے پلیز کلیکٹ کر لیجیے گا تاکہ آپ اس میں سے اورل کو یاد کرنا شروع کریں گے. جس طرح پڑھیں گے بار بار اتنی اچھی طرح یاد آئے گا. اب نیکسٹ کلاس میں اگلے حروف کی پریکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.